आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। आज जो प्रभु का वचन है वो रोमियो 10 उसका 10 वचन है, 10 पद उसका 10 आयत। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे और मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। आज का जो टाइटल है विश्वास जो सदैव धन्यवाद देता है। आइए मैं आपके बीच में वचन को पढ़ दूंगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। ये जो वचन है वो कहता है कि जो विश्वासी, जो संत होते हैं, जो सचमुच प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हृदय से यीशु पर विश्वास करते हैं और धार्मिकता प्राप्त करने के लिए और अपने मुंह से स्वीकार करके बचाए जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी तरह से प्रभु पे विश्वास करके या ना विश्वास करके हम बच जाते हैं और हम गलत करके भी बच जाते हैं, तो ये गलत है। बाइबल कहती है कि कोई व्यक्ति केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी होता है। हम प्रभु की कृपा से बचाए गए हैं और अब हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें परमेश्वर का विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने होठों से शिकायतें दूर करनी चाहिए और अपने होठों पर परमेश्वर का सिर्फ नाम रखना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास से योग्य परमेश्वर है। जब हम इस तरह जीते हैं तो हम परमेश्वर के लिए महिमा और आनंद लाते हैं। विश्वास एक बीज की तरह है। इसे विकसित करने के लिए इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है। इसे प्रबंधित करने का अर्थ है इसे सक्रिय करना। तो हम इसे कैसे सक्रिय करें? सबसे पहले यदि हम अपने विश्वास को सक्रिय करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से सकारात्मक और सक्रिय रूप से सोचना, बोलना और कार्य करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक कहता है कि उसे विश्वास है लेकिन वो हमेशा उदास, चिंतित में रहता है और भर जाता है, तो उसका विश्वास मर जाएगा। इसीलिए कि ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले लोग, यद्यपि जैसे कि मिस्र से बाहर आए इजरायली, जो ईश्वर उसे गहरी आस्था में लेकर आया, यद्यपि वो मिस्र से बाहर आ गए, परंतु जंगल में वो सदैव कुड़कुड़ाए और शिकायत करते रहे। आय भरने लगे और हमेशा वो चिल्लाते थे, मैंने अपना विश्वास खो दिया और परमेश्वर मुझे त्याग दिया, सब खत्म हो गया। इन सब बातों को इजरायली किया करते थे। इस कारण से विश्वासियों को हमेशा सकारात्मक जीवन जीना चाहिए, भले ही हिंसा की आंखें अभी केवल दर्द और पीड़ा सहती रहती है। ईश्वर की व्यवस्था में यह आशीर्वाद की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जो विश्वासी होते हैं, जो हम विश्वास करते परमेश्वर पे, हमेशा अच्छी बातों को हमें सोचना चाहिए। यह आभारी व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे ये जीवन दिया है, तूने मुझे ये यहाँ तक लेकर आया, तूने मुझे आज का सुबह का प्रकाश दिखाया। उस स्थिति को देखना चाहिए हमें जब यीशु को गुलामी के लिए बेच दिया गया था। यह कितनी दयनीय जो सड़क रही है। हालांकि रास्ता प्रधानमंत्री बनने का है, यह शुरुआत की सड़क थी। यही बात यीशु को सूली पर चढ़ाने के मामले में भी लागू होती है। सचमुच वह रास्ता इंसान की नजर में सबसे निराशाजनक रास्ता है, लेकिन मानवता इतिहास का सबसे महान मार्ग, मानव जाति को बचाने की महिमा, यह एक सड़क थी। इस मार्ग के माध्यम से यीशु ने गोलगोथा में अपना खून क्रूस पर बहाया, जिसमें मानवता को पाप की क्षमा और जीवन की प्राप्त हुई। इसलिए आज
जब हम कष्ट और परीक्षाएं का सामना करते हैं तो हम भी सक्रिय हो जाएं। हम ये जान लें कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन से वो क्या चाहता है। शिकायत करने के बजाय हम ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हमारा विश्वास सक्रिय हो जाता है और बढ़ जाता है। हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम ईश्वर पर भरोसा करें, हम ईश्वर को अपना समय दें और ये कहें कि प्रभु तू हमारे लिए इस धरती पर अपने क्रूस पर आकर अपने खून को बहाया, अपने बलिदान को दिया। बलिदान एक बड़ी जीत है मसीहों के लिए, उसे धार्मिक बनाए जाने के लिए, उसे धार्मिक ठहराए जाने के लिए, उसे पाप से निकाले जाने के लिए। इसीलिए आज जब हम कष्ट और परीक्षाओं में सामना करते हैं तो हमें शिकायत करते हैं, और शिकायत करने के बजाय हमें ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार से आज वचन कहता है कि सचमुच हमें परमेश्वर पे विश्वास करनी चाहिए। सचमुच आज जो वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यदि आपके जीवन में मन से विश्वास ना हो, यदि आपके जीवन में ईश्वर पर भरोसा ना हो, यदि आपके जीवन में आप ईश्वर को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में सचमुच उन वचनों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आपका जीवन शिकायतों से, पीड़ा से, तकलीफों से भर जाता है। आप तमाम इस दुनिया दौर की बातों को जानने लगते हैं। मैंने बताया कि इजरायली जब परमेश्वर ने उन्हें निकाल कर लेकर आया और उन्हें चाहता था कि कनान देश को ले चलूं, लेकिन वो रास्ते में कुड़कुड़ाते, चिल्लाते और परमेश्वर पे दोष लगाते कि तू हमें वहां से निकाल कर लेकर आया और हमें इस कठिन मार्ग को दिया करके। मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना चाहिए। आपको विश्वास एक अंदर से होना चाहिए कि हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हमें उस पर भरोसा है कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, वो हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। कहता वचन कि और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार एक बड़ी बात है। आपके जीवन में कई प्रकार की उद्धार है। उद्धार एक ऐसी वाणी है जो परमेश्वर के द्वारा उसके लहू से मिला हमें उद्धार। उद्धार जब हम प्राप्त कर चुके, जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया, उसी वक्त हमारा उद्धार हो गया। जिस वक्त हम प्रभु को ग्रहण कर ले अपने जीवन में, उस वक्त हमारा उद्धार हो गया। जिस दिन हम प्रभु को जान गए, उस दिन हमारा उद्धार हो गया और उस दिन हमारे पापों से हम बचाए गए। हम अंधकार से निकलकर हमें उजाला में लेकर आया गया। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उद्धार को लेकर आए, हम अपने जीवन में उजाला को लेकर आए। मेरे उजाला जो परमेश्वर चाहता है आपको आशीष करने के लिए। उजाला वो आशीष है, आपके जीवन को रोशन करता है, आपके मार्गों को वो सीधा करता है, आपके मार्गों की ढाल बन जाता है। कहता है अंगीकार किया जाता है। कैसे? अपने मुंह से। हमें आज भी वो समय मिला हमें कि हम अंगीकार करें और कहे कि प्रभु सचमुच हमने गलतियां की, हम तेरे वचनों को जाने, हमने सचमुच तेरे वचनों को पढ़ा, लेकिन हम अंगीकार नहीं कर पाए। आज ये सुबह की समय प्रभु जो तू हमें दिया है, हम अंगीकार करने पाए, हम ये कहने पाए कि पिता तू हमसे प्रेम करता है, पिता तू हमें आशीष करता है। हम ये कहने पाए। पिता चाहता है कि आप अपने मुंह से अंगीकार करें। आज का जो वचन है वो बताता है आपको कि अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। सचमुच आप चाहे आपके जीवन में कितने भी बड़े पाप आप किए हैं, आप यदि सोचते हैं कि सचमुच प्रभु हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हम तेरे लायक नहीं, हम तेरे सन्मुख खड़े होने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्या तू मुझे अपने पास आने की इजाजत देता है?
ईश्वर कहता है कि मैं अपने बाहें फैलाए खड़ा हूं, तू आ मुझे गले लग। ईश्वर कहता है कि मैं पापियों के लिए आया। यीशु मसीह कहता है मैं पापियों के लिए आया। आज आपको अंगीकार करने की जरूरत है कि प्रभु मैं तेरे वचनों को नहीं मानता, प्रभु मैं लोगों के साथ झूठ बोलता हूं, लोगों के साथ दया की भावना नहीं रखता हूं। प्रभु मुझे आप सिखाए, प्रभु आप मुझे बताए कि मुझे क्या करने की जरूरत है। सचमुच जैसे कि मैंने कहा कि इसीलिए आज जब हम कष्ट और परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमें शिकायत करते हैं, और शिकायत करने के बजाय हम ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। सचमुच हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि प्रभु तूने इस जीवन को बचाया, तूने इस जीवन को बचा लिया ताकि हम बहुत तेरों के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। जिस प्रकार से तू बना, जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि तू मुझसे भी बड़ा बड़ा कार्य करेगा। प्रभु सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे संभाला है। हम अपने जीवन से तमाम हर समय हम शिकायत करते हैं, हम अपने आप से शिकायत करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ों की घटित हो रही है, प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ बदलाव नहीं हो पा रहा है। हम हमेशा 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 हम शिकायतें करते हैं, लेकिन ईश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। आज हम जो शिकायत करने वाले बन गए हैं, हम आज प्रभु को धन्यवाद करें, अपने मुंह से अंगीकार करें और कहें कि प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई। इसके अलावा हमारे विश्वास को सक्रिय करने के लिए हम जो भी विश्वास जो करते हैं, हमें अपने ओठ से स्वीकार करना होगा कि होठ रचनात्मक ऐतिहासिक को जन्म देते हैं। जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। हालांकि जीभ छोटी होती है, फिर भी यह पूरे शरीर को घेर लेती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीभ से नकारात्मक बातें करता है तो उसकी आत्मा, शरीर और जीवन पर नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव पड़ता है। हालांकि यदि आप अपनी जीभ, अपनी आत्मा और से सकारात्मक शब्द बोलते हैं, उसका शरीर और जीवन सकारात्मक हो जाता है। हम अपने जीभ से, अपने मुंह से हमें अच्छी बातों को करना चाहिए। सबसे बड़ा हम परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के लोग हैं। विश्वास हम करते हैं, हम उससे जानते हैं। हमें अपने ओर से अनुग्रह स्वीकार करना चाहिए। जो वचन है इस पर जोर देता है, वह कहता है कि हमारे परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा पर विश्वास है, हमें दृढ़ता से जाननी चाहिए। आमीन। हमें सचमुच हमें अपने ओठों से अंगीकार करके हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, सकारात्मक बातों को करना चाहिए और हमें परमेश्वर में सक्रिय हो जाना है कि प्रभु तूने ये जीवन दिया है, इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु सचमुच जो आपको बनाया, जो आपको रचा, वो चाहता है कि आप प्रभु के सन्मुख आए और प्रभु से प्रार्थना करें। वो चाहता है कि प्रत्येक जन से प्रार्थना करे। ये जो सुबह का समय मिला आपको, हमें अपने ओठों से अनुग्रह स्वीकार करना चाहिए। आप लोग अपने ओठों से परमेश्वर को स्वीकार करें। वो परमेश्वर जिसने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाने के लिए आज हमें सक्रिय होने की जरूरत है। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम उस पर विश्वास कर सके और विश्वास लाए और हम एक नए जीवन को पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना चाहिए और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपका वचन आज कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने की जरूरत है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। आज हम वो
धार्मिकता को अपने जीवन में लाते हैं, हर विश्वास को प्रभु बढ़ाए रखते हैं, सक्रिय करते हैं प्रभु जी। प्रभु उद्धार के लिए अपने मुंह को खोलते हैं और अंगीकार करते हैं कि ईश्वर, मैंने जो अपने जीवन में पापों को किया है, अपने जीवन में जो गलतियां को किया, उस गलतियों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर आज तुझे भरोसा करते हैं कि तू हमारी सहायता करे और मदद करे। आज जो लोग तेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, उनके पास सचमुच समय नहीं है इस वचन को सुनने के लिए भी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि वो अंगीकार करे कि प्रभु हम वह ऐसा व्यक्ति बन सके कि हम तेरे वचनों को सुन सके। प्रभु आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज प्रभु कई तरह से प्रभु हम वचनों को दे रहे हैं ताकि लोग प्रभु तुझे जानने वाला हो सके, लोग तुझे प्रभु ये जान सके कि यहोवा हमें जो सामर्थ देता है वो सचमुच प्रेमी परमेश्वर है। आज ये चीज होने पाए जीवन से। प्रभु सारे बिनते को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे बेटे यीशु के नाम से कबूल कर, आमीन।